चिड़िया बहुत दुखी हो गई। भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद आज वो भूखी रह जाएगी। उड़ते उड़ते वह नदी के पास पहुंची और रोने लगी। नदी के पास पहुंची और एक डाली पर बैठकर रोने लगी। उसे रोता देखकर नदी को उस पर दया आ गई। उसने उससे रोने का कारण पूछा। चिड़िया ने उसे सारी बात बताई और कहा, नदी नदी आग बुझाओ, आग डंडा न जलावे, डंडा सांप ना मारे, सांप राजा को न डसे, राजा बढ़ई को डंडा न मारे, बढ़ई खूटा ना चीरे, खूटा में हमारा दाल बा, का खाई का पी का लेके परदेस जाई। नदी उसकी सहायता करने को तैयार हो गई और आग को बुझाने के लिए बढ़ने लगी। चिड़िया के साथ नदी को पास आता देखकर आग भयभीत हो गई और चिड़िया के कहने से वह मान गई। बोली, चिड़िया रानी, मैं अभी लाठी को जलाने जाता हूँ, तुम नदी से कहो कि मुझे ना बुझाए। तो फिर चिड़िया रानी भी समझदार थी। चिड़िया ने कहा, आग को बुझाने को रोक दो। नदी बुझाने के लिए बढ़ने लगी। उसके बाद नदी वापस लौट गई। आग चिड़िया के साथ लाठी को जलाने आग बढ़ी। आग को देखकर लाठी डर गया और चिड़िया से बोला, आग को रोको चिड़िया रानी, मैं अभी सांप को मारने जाता हूँ। आग वापस लौट गई। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने आगे बढ़ी। लाठी को अपनी ओर आता देखकर डरकर सांप बोला, चिड़िया रानी रुको, मैं राजा को डसने जाता हूँ। वह चिड़िया के साथ राजा के महल में पहुँचा। सांप को देखकर राजा भी डर गया और बोला, चिड़िया रानी सांप से कहो कि मुझे ना डसे, मैं अभी बढ़ई को बुलाकर खूंटा चीरने को कहता हूँ। सांप वापस चला गया। नदी वापस चली गई। आग वापस चली गई। डंडा वापस चला गया। राजा ने बढ़ई को बुलाया। सांप के और चिड़िया के सद्बुद्धि से यह सब कुछ नदी और चिड़िया के सद्बुद्धि से यह सब कुछ मुमकिन हो पा रहा था। सांप वापस चला गया। राजा ने बढ़ई को बुलाया ताकि चिड़िया रानी का खाने का दाना वह खूंटे के अंदर से निकाल सके। बेचारी चिड़िया रानी ना जाने घूम घूम कर और भी कितने थक गई थी, जिसकी वजह से चिड़िया को बहुत तेज़ की भूख लगी थी, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या, उसका खाना तो खूंटे के अंदर था। फिर उसके बाद नदी और चिड़िया की मेहनत रंग लाई। राजा ने बढ़ई को बुलवाया। फिर बढ़ई ने लकड़ी के खूंटे को उल्टा कर दिया। चावल का दाना छेद से बाहर निकल गया। चिड़िया दाना चोंच में दबाकर खुशी खुशी अपने घोंसले में लौट गई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िद पर अड़ जाएं तो कोई काम मुश्किल नहीं। हिम्मत बनाकर प्रयास करते रहने से सफलता अवश्य मिलती है और हमेशा हमें पॉजिटिव बात सोचनी चाहिए। आशा है आपको भूखी चिड़िया और बढ़ई की यह स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही हिंदी नैतिक कहानियाँ पढ़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द हंग्री बर्ड एंड द कारपेंटर स्टोरी इन हिंदी।